बीरबल जी आज हम जहाँ अपने शाही बाग की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं फल कैसा आ रहा है पेड़ों पे। जो आप क्या चाहता है, चलिए। बीरबल, हमें किसने पत्थर मारा? हमारे ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है। बीरबल, 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 तुम कहाँ हो? कहीं तुमने तो हमें पत्थर नहीं मारा। जहाँपना, मैं तो पत्थर के डर से आपके पीछे छुप गया था, कहीं दुश्मन मुझ पे वार न कर दे। गुस्ताख, तुम पीछे छिप रहे हो, पता लगाओ कि पत्थर किसने मारा है। सिपाहियों, जाओ और जाकर पता लगाओ कि जहाँपना को पत्थर किसने मारा। सिपाहियों, जल्दी जाओ। जहाँपना, यह है वो गुस्ताख लड़का जिसने आपको पत्थर मारा है। जहाँपना, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने आपको मारने की साजिश नहीं की, मैं तो आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा था। वो गलती से आपकी तरफ आ गया। मैं शाही बाग की तरफ कभी अपने कदम भी नहीं रखूंगा। इसे इसी तरह मारो जिस तरह इसने हमें मारने की कोशिश की है। जहाँपना, आप इसे मारने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? इसे तो सिपाहियों से ही मरवा देते। बीरबल, हमारा नाला खुल गया था जब ये हमारे पाँव पकड़ रहा था। कहीं हमारा पजामा उतर जाता तो पर्जा में हमारी क्या इज्जत रह जाती। हाँ तो सिपाहियों, इसे तब तक मारना जब तक ये मर ना जाए, और अगर ये मरा नहीं तो तुम सबको मौत की घाट उतार दूंगा। हुक्म की तामील हो। जो हुक्म जहाँपना। रुको। बीरबल, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने हमारे हुक्म को काटा। जहाँपना, गलती की माफी चाहूंगा, लेकिन जैसे आपने कहा था कि जैसे इसने हम पर वार किया है वैसे ही इसे मारा जाए। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? जहाँपना, मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह इस लड़के ने आम के पेड़ पर निशाना लगाया और वो निशाना चूका और वो आपको लगा, अपने सिपाहियों को हुक्म दो कि वो भी आम के पेड़ पर निशाना लगाए ताकि वो निशाना चूके और इस लड़के को लगे, तभी तो आपका हुक्म पूरा होगा महाराज। बीरबल, हम समझ गए तुम कहना क्या चाहते हो। सिपाहियों, इस लड़के को आजाद कर दिया जाए, और हम चाहते हैं इसे एक आम का टोकरा भी दे दिया जाए। जो हुक्म जहाँपना। जहाँपना की जय हो। बीरबल जी जहाँपना। आप हमारे उन चापलूसों में से नहीं हो जो हमारी हाँ में हाँ रखते हैं। अगर आप हमें सही समय पे नहीं रोकते तो कल हम किसी बेगुनाह की जान ले लेते। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिल्ले इलाही जाहें। दीवारों की इतनी बुरी हालत। रामपाल, रामपाल, जी जहाँपना। तुम यहाँ महल में क्या देख रेख कर रहे हो? तुम्हें इल्म भी है महल की दीवारों पे से चूना झड़ रहा है? तुम क्या ख्याल कर रहे हो यहाँ का? गुस्ताखी माफ जहाँपना। तुम्हें इस गुस्ताखी की कोई माफी नहीं मिलेगी। एक शेर चूना लेके बाजार से दरबार में हाजिर हो। जहाँपना रहम। तुम्हें कोई रहम नहीं मिलेगा, जाओ। अरे रामफल, क्या हुआ? कैसे मुंह लटका रहे हो? महाराज बीरबल, क्या बताएं? कुछ तो बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या बात है। महाराज, हुआ यूं कि वो बस यही सब। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करना, 1 पाव चूना और 3 पाव मक्खन ले जाना, और हाँ याद रहे, चूना गीला होना चाहिए
चूना मक्खन के नीचे रख लेना, और जैसे ही बादशाह खाने को कहे तो 3 भाग मक्खन के साथ 1 भाग चूना ले लेना। तुम्हारा मुंह भी नहीं कटेगा और तुम्हारा दंड भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज बीरबल, मैं ऐसा ही करूँगा। वाह बीरबल वाह, क्या चुटकुला सुनाया तुमने। मजा तो तब आएगा जब वो चूने के साथ मक्खन लेके आएगा। कुछ कहा बीरबल? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा होगा। मैं क्या कह सकता हूँ? बीरबल तुमने फिर कुछ कहा है। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। महाराज की जय हो। महाराज मैं 1 सेर चूना ले आया हूँ। तो अभी से 1 सेर चूने को अभी हमारे सामने खाकर दिखाओ, यही तुम्हारी सजा है। ठहरो, जाओ, तुम्हारी सजा हमने माफ की। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बीरबल जी महाराज। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा जहाँपना। अगर वो गरीब मजदूर आदमी वो चूना खा लेता तो उसका मुंह कट जाता, वो महीनों तक खाना नहीं खा पाता। इसलिए महाराज मैंने उसे थोड़ी सी तरकीब बता दी। तुम भी ना बीरबल। आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आपको हमारी खूबसूरती देखने का समय कहाँ है? आप तो रात दिन जहाँपनाह की सेवा में ही लगे रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हमारी पत्नी हैं, वो हमारा पद है, वो हमारे जहाँपनाह है। उन्होंने हमें इतना बड़ा रुतबा दे रखा है, तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और मेरे लिए कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो हमारी जान हो, हम आपके लिए भी समय निकालेंगे। हो सकता है आज रात को ही आए। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। जहाँपनाह को काजी का सलाम। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, आइए तशरीफ रखिए। जहाँपनाह, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई काजी साहब, आप आने में थोड़ा लेट हो गए, वरना आप भी बीरबल का कारनामा देखकर बहुत हंसते। भाई हमें तो अभी तक हंसी आ रही है। गुस्ताखी की माफी चाहूंगा जहाँपनाह। आप बीरबल को बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति समझते हो। वो तो ये है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक साधारण सा सवाल पूछ सकता हूँ? बीरबल, क्या हम इन्हें इजाजत दें? जी जहाँपनाह। काजी साहब, इजाजत है। शुक्रिया जनाब। जहाँपनाह, मैं बीरबल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जब बीरबल साहब अपनी बीवी के पास होते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनके हाथों को 2-3 बार स्पर्श तो कर लेते होंगे। तो जहाँपनाह, मेरा सवाल यही है कि बीरबल साहब ये बता सकते हैं कि उनकी बीवी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा हुजूर। मैं काजी जी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर काजी जी मेरे एक सवाल का जवाब दें तो मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। काजी जी, क्या आप बीरबल के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। बीरबल, आप सवाल कीजिए। जो आज्ञा जहाँपनाह। जहाँपनाह, मेरा सवाल ये है कि काजी जी दिन में कम से कम 20 बार तो अपनी दाढ़ी को हाथ लगाते ही होंगे। अगर ये बता सकते हैं कि इनकी दाढ़ी में कितने बाल है तो मैं हार मान लूंगा। कहो काजी साहब, क्या बीरबल के सवाल का जवाब दे सकते हो? हुजूर, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मैं
सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं अपने दिए हुए सवाल वापस लेता हूँ। तो फिर इसका मतलब काजी साहब हार खुद ही मानने को तैयार हो। महाराज बीरबल से कोई नहीं जीत सकता। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इजाजत है। वाह बीरबल वाह, आज फिर तुम इनाम के हकदार हो गए बीरबल। तो महाराज पिछला भी हिसाब बाकी है, लाओ दीजिए ना। बीरबल ये भी खाते में लिख लीजिए। आइन। हमें मानना होगा, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमारे दरबार में बीरबल जैसे चालाक और होशियार व्यक्ति हैं। जी जहाँपना। और इतना ही नहीं, हम तो ये भी मानते हैं कि वो हम सबसे ज़्यादा चालाक और होशियार हैं। शुक्रिया जहाँपना। क्या सुखदेव सिंह जी, क्या आपको लगता है कि हम गलत कह रहे हैं? जी हुजूर। जब हमने कहा बीरबल हम सबसे चालाक और होशियार हैं, तब हमने देखा आप खामोश थे। क्या आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं? हुजूर बेशक हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मानता, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या मतलब है आपका? क्या आप उन्हें नहीं जानते? क्या आपने उनकी होशियारी के कारनामे नहीं सुने? क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है? वो हुजूर मैं हमने बीरबल जी की होशियारी का और चतुराई का कई दफ़ा इम्तहान लिया है और वो हमेशा ही कामयाब रहे। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है तो आप बीरबल को कोई भी चुनौती दे दे। हमें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी चुनौती को ज़रूर पूरा करेंगे। हुजूर बीरबल अगर इतने ही चालाक हैं तो एक चुनौती है मेरे दिमाग में उनके लिए। क्या चुनौती है? हुजूर अगर बीरबल हम सब के लिए बैल का दूध ला सके तो मैं मान जाऊंगा कि बीरबल ही हमसे सबसे ज़्यादा होशियार हैं। क्या कहा? बैल का दूध? मगर ये कैसे हो सकता है? हुजूर अगर बीरबल इतने ही चालाक हैं तो ये बात उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। और बैल का दूध लाना कोई इतनी बड़ी चुनौती तो नहीं। सच तो ये है, हम भी बीरबल को ये गुत्थी सुलझाते देखना चाहते हैं। बीरबल, क्या आप ये सचमुच में करना चाहते हैं? अगर आपकी यही इच्छा है तो आपकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। बहुत खूब, हम भी आपको ये गुत्थी सुलझाते देखना चाहते हैं। कितना वक्त चाहिए आपको बीरबल? सिर्फ एक दिन हुजूर, ये चुनौती मैं कल तक सुलझा दूंगा। सिर्फ एक दिन? बीरबल, तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है? जी जहाँपना। तो जाओ फिर ये चुनौती पूरी करो और कल हम दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। सहनशाह अकबर जो आज्ञा। जिंदाबाद। सहनशाह अकबर जिंदाबाद। सहनशाह अकबर जिंदाबाद।
ए लड़की, तुम्हें मना किया था ना आवाज करने के लिए। चलो, तुम्हें शहंशाह ने बुलाया अपने महल में, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या सजा? उठो, चलो। जहांपना, ये है वो लड़की। आदाब हुजूर। आदाब। ए लड़की, तुम क्यों हमारी नींद हराम करने के ऊपर लगी हुई हो? क्या तुम्हें हमारे सिपाही ने मना नहीं किया था खटपट करने के लिए? और वैसे भी तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हुजूर, मैं आपकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे रात में कपड़े धोने थे। कपड़े? इतनी रात गए कपड़े धोने? पर क्यों? हुजूर, मेरी माँ मायके गई है अपने गांव, और मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए मुझे आज रात कपड़े धोने जरूरी थे। क्या तुमने यही कहा है कि तुम्हारी माँ मायके गई है और तुम्हारे बाप ने एक बच्चे को जन्म दिया है? जी हुजूर, आपने जो भी सुना वो सब सही था। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? हुजूर, आपके राज्य में तो कुछ भी हो सकता है। वो अफवाह नहीं सुनी आपने जो पूरे राज्य में फैली हुई है? अब बैल भी दूध देने लगे हैं। ओ लड़की, हम समझ गए। दरबान, इधर आओ। इस लड़की को बाइज्जत इसके घर छोड़ो और हमारे हलवाई से कह के इन्हें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दिलवाओ बतौर सजा। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, मिठाइयों में जलेबी तो होगी ना? हाँ, जलेबियाँ भी होंगी। मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, जलेबियाँ भी होंगी। शुक्रिया हुजूर। दरबान, ले जाओ इन्हें। कहो, देर से कैसे आना हुआ? हुजूर, रात भर में सो नहीं पाया, पता नहीं पूरे तन बदन में आग सी लगती रही। क्यों, चारपाई में खटमल हो रहे थे क्या? ऐसी बात नहीं है हुजूर। तो फिर रात भर मच्छरों ने काटा होगा। ऐसी बात नहीं है हुजूर, ना खटमल है और ना ही मच्छर। मेरे कानों में तो रात भर नंगारे की तरह आवाज बजती रही। इसी बेचैनी के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया, और यही कारण है दरबार में देर से आने का हुजूर। ओ वजह ये नहीं है, याद है आपने बीरबल को चुनौती दी थी। हम सब समझाते हैं। सुखदेव सिंह जी, वो बैल के दूध देने की आवाज थी। बीरबल को चुनौती देने का मतलब अपने आप को परेशानी में डालना है। अब तो आपको बीरबल से हार मान लेनी चाहिए। जहांपना को बीरबल का सलाम। वालेकुम अस्सलाम बीरबल, वालेकुम अस्सलाम। बीरबल, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बैल का दूध लज्जतदार था। शुक्रिया हुजूर। बीरबल महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं अपने दिए हुए शब्द वापस लेता हूँ। मैं आज जान गया इस पूरे राज्य में तुमसे बड़ा बुद्धिमान इंसान कोई नहीं है। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। शुक्रिया।